हर चोर सिर्फ दौलत नहीं चुराता, कभी कभी वो तारीख, सकाफत और इंसानियत की पहचान भी चुरा ले जाता है। और जब जुर्म इतना खामोश हो कि आवाज भी ना आए तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स में हम बात करेंगे ऐसे जराइम की जो बज़ाहिर सादा नजर आते हैं, मगर उनके पीछे छुपी कहानी इंतहाई पेचीदा और चौंका देने वाली होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैरान कुन वारदात की जिसने दुनिया भर के अजायब घरों की सिक्योरिटी को सवालिया निशान बना दिया है। ये कहानी है पार्मा के करीब होने वाली एक हाई प्रोफाइल आर्ट डकैती की, जहां सिर्फ 3 मिनट में तकरीबन 90 लाख यूरो मालियत के नायाब फन पारे चुरा लिए गए। ये वाकया अभी चंद रोज पहले 22 मार्च को पेश आया, जब इटली के मारूफ म्यूजियम मेगानी रोसा फाउंडेशन में 4 नकाबपोश अफराद दाखिल हुए। उनके अंदाज में ना घबराहट थी ना जल्दबाजी, हर कदम सोच समझ कर उठाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही हर चीज जानते हों, कहाँ जाना है, क्या लेना है और कैसे वापस निकलना है। यही वो पहलू है जो इस वारदात को आम चोरी से अलग करता है, क्योंकि यहाँ मौके पर फैसला नहीं, पहले से मुकम्मल मंसूबाबंदी नजर आती है। इस डकैती की सबसे हैरान कुन बात इसकी रफ्तार है। सिर्फ 3 मिनट, जी हाँ 3 मिनट में ये गिरोह अंदर दाखिल हुआ, मखसूस पेंटिंग्स को उठाया और बगैर किसी रुकावट वापस निकल गया। आम तौर पर अजायब घरों में सिक्योरिटी के कई हिसाब होते हैं, दाखिली चेकिंग, अलार्म सिस्टम, कैमरे और गार्ड्स, मगर इस वाकये में ऐसा महसूस होता है कि या तो इन सब को बाईपास किया गया या फिर उन कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया गया। चोरी होने वाले फन पारे दुनिया के अजीम मुसव्विरों के शाहकार थे। उनमें पायरे एक्साइट्री नोयर की मशहूर पेंटिंग, ली पॉइजन्स पाइलसेस की स्टाइल लाइफ विद चेरीज और हेनरी मेस्ट्री की ओडाल्सिक आंडी ट्रेस शामिल हैं। ये सिर्फ महंगी पेंटिंग्स नहीं, आर्ट की तारीख के वो सतून हैं जिन्होंने जदीद मुसव्वरी को नई शनाख्त दी। माहिरीन के मुताबिक उनकी मजमूई मालियत तकरीबन 90 लाख यूरो है, मगर हकीकत ये है कि ऐसी तख्लीकात की असल कीमत लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये इंसानी सकाफती विरसे का हिस्सा होती हैं। अतालवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर सीधा उन्हीं गैलरीज में गए जहां ये कीमती फन पारे मौजूद थे। इससे 2 अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि उन्हें म्यूजियम के अंदरूनी नक्शे, रास्तों और कमरों की मुकम्मल मालूमात थी, और दूसरी ये कि उन्हें मालूम था कि कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा कीमती और निस्बतन आसानी से ले जाई जा सकती हैं। यही वजह है कि माहिरीन इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे कि इस वारदात में किसी अंदरूनी फर्द की मालूमात या मदद शामिल हो सकती है, क्योंकि बगैर अंदरूनी मालूमात के इतनी तेज़ और दुरुस्त कार्रवाई तकरीबन नामुमकिन समझी जाती है। मज़ीद अहम बात यह है कि ऐसी चोरियों में अक्सर चोर वही अशिया चुनते हैं जो साइज़ में निस्बतन छोटी, फ्रेम से जल्द निकाली जा सकें और आलमी सतह पर पहचानी जाती हो। इस केस में भी यही पैटर्न नजर आता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि ये कोई इत्तफाकिया जुर्म नहीं, एक हाई लेवल ऑर्गेनाइज्ड आर्ट क्राइम है। म्यूजियम का अलार्म सिस्टम बच तो गया, मगर तब तक चोर अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। इसका मतलब है कि या तो रिस्पॉन्स टाइम सुस्त था या चोरों ने जानबूझकर ऐसा वक्त चुना जब सिक्योरिटी कमजोर हो। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वारदात ऐसे वक्त में की गई जब म्यूजियम में रश कम था, जिससे चोरों को नकल व हरकत में आसानी मिली। यही वो पहलू है जो जदीद जराइम में टाइमिंग की अहमियत को जाहिर करता है, यानी सिर्फ मंसूबाबंदी ही नहीं, दुरुस्त वक्त का इंतखाब भी कामयाबी की कलीद बनता है। अगर हम इस वाक़े को वसी तनाज़ुर में देखें तो ये एक ख़तरनाक रुझान की तरफ इशारा करता है। दुनिया भर में आर्ट चोरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और बड़े अजायब घर भी अब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहे। इससे पहले भी कई आलमी इदारों बशमूल लेवरे म्यूजियम में सिक्योरिटी खदशात सामने आ चुके हैं, जिसने ये सवाल उठाया कि क्या रवायती सिक्योरिटी निज़ाम आज के जदीद और मुनज़्ज़म जराइम के सामने नाकाफ़ी हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि आर्ट चोरी का सबसे पेचीदा पहलू ये है कि अशियाएं आम मार्केट में फ़रोख्त नहीं होती। इन्हें ब्लैक मार्केट, खुफिया नीलामियों या प्राइवेट कलेक्टर्स तक पहुँचाया जाता है, जहाँ उनकी खरीदो फरोख्त इंतहाई राजदारी से होती है। बाज़ औक़ात ये फ़न पारे करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जराइम पेशा नेटवर्क्स उन्हें तावान, डील्स या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में बतौर असासा इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ऐसे चोरी शुदा पेंटिंग्स अक्सर बरसों तक मंजर आम से गायब रहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई केसेस में चोरी शुदा फन पारे बाद में बरामद तो हो जाते हैं, मगर उसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशें दरकार होती हैं। इंटरपोल जैसे इदारे, मकामी पुलिस और आर्ट एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं ताकि इन नायाब अशिया को वापस लाया जा सके। ताहम इस अमल में महीनों नहीं, बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। करीबी इलाकों की सीसीटीवी फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है, मशकूक गाड़ियों और अफराद की शनाख्त की जा रही है और बैनुल अक़वामी इदारों से भी राब्ता किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि ये एक प्रोफेशनल और मुनज़्ज़म गैंग का काम लगता है,
جس کے روابط ممکنہ طور پر سرحدوں سے باہر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک چوری نہیں، ایک وارننگ ہے، ایک ایسا اشارہ کہ دنیا کے قیمتی ثقافتی خزانے اب پہلے جتنے محفوظ نہیں رہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں سیکیورٹی سسٹم بہتر ہوئے ہیں، وہیں جرائم پیشہ افراد کی مہارت، ذہانت اور منصوبہ بندی بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب جرائم صرف طاقت سے نہیں، معلومات، ٹیکنالوجی اور نفسیاتی حکمت عملی سے کیے جا رہے ہیں۔ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، اگر صرف 3 منٹ میں صدیوں پر محیط تاریخ چرائی جا سکتی ہے، تو کیا دنیا کے عجائب گھر واقعی محفوظ ہیں؟ ایسے جرائم کی کہانیاں نہ صرف چونکا دیتی ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر ہم اپنی تاریخ اور ثقافت کو کتنا محفوظ رکھ پاتے ہیں۔